चालबाज ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आयशा को होश आ चुका है, लेकिन अब बच्चे से दूर होकर आयशा को तड़पते हुए दिखाएंगे, क्योंकि असद अपने बच्चे को आयशा के पास नहीं छोड़ने वाला। मुसर्रत बेगम आयशा को बताती हैं कि असद ने अपने बच्चे का नाम हादी रखा है। ये सुनकर आयशा को खुशी तो होती है कि असद खुश हैं बेटे की पैदाइश पर, अब इसे भी माफ़ कर देंगे हादी की वजह से, लेकिन इसकी ये खुशफहमी भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। आयशा जिसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है, लेकिन इसके बच्चे को अभी हॉस्पिटल में रखा जाएगा और आयशा घर जाने को तैयार नहीं अपने बच्चे को छोड़कर। क्या बोल रही हैं अम्मी आप? मैं अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं अपने बच्चे के साथ। वो व्हील चेयर से उठकर खड़े होने की कोशिश करती है, जिस पर मुसर्रत बेगम इसे संभालती हैं। आयशा, खुदा के लिए होश करो, समझो इस बात को। बच्चे को अभी हॉस्पिटल में रखा जाएगा, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती। आयशा कुछ नहीं सुनती। वो जिद करके अपनी माँ के साथ बाहर आती है अपने बच्चे से मिलने, लेकिन बाहर असद को देखकर रुक जाती है। इसे देखकर अनदेखा करते हुए असद इसके सामने से गुजर जाएगा और आयशा हैरान परेशान कि असद ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में कितनी नफरत थी मेरे लिए। जो कल तक कहते थे कि तुम दोनों ही मेरी ज़िंदगी हो, और आज क्या वो मेरी गलती को माफ़ नहीं कर सकते? वो अपनी माँ के सामने तड़पती है। आपने देखा है ना वो कैसे नफ़रत से मुझे देखकर गुजरे थे। मुझे पता है मेरा बच्चा अब मेरे पास नहीं रहने देंगे। अम्मी कुछ करें, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। असद को समझाएं। मुसर्रत बेगम तो बेबस हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। इधर आप देखेंगे कि बच्चे की तबीयत बेहतर होने पर असद अपने बच्चे को अपने घर ले जाने की तैयारी कर रहा है। अपना कमरा डेकोरेट करता है। वेलकम हादी अपने भाइयों के साथ मिलकर बच्चे के इस्तकबाल के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। और इधर आयशा खाली हाथ, खाली दिल, खाली ज़िंदगी लिए अपने घर में दाखिल होती है। अब तो इसका बच्चा भी इसके पास नहीं। वो अपनी माँ से कहती है कि इससे अच्छा था कि मैं मर ही जाती, लेकिन सच कहते हैं कि सज़ा जीते जागते इंसान को दी जाती है, जैसे असद ने मुझे दी है। इसको यूं तड़पते और रोते देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि अब पछता रही है अपने बच्चे के दूर जाने से। इसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो चुका है। वहीं मुझे लगता है कि ईशल और आशिर असद भाई की वीरान ज़िंदगी को देखकर और इतने छोटे से बच्चे को इसकी माँ से मिलाने के लिए आयशा को वापस लाने की कोशिश करेंगे। अब ईशल की कोशिशों से आयशा इस घर में वापस आ जाएगी, असद के पास और अपने बच्चे के पास। और ईशल की इस मेहरबानी पर आयशा हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगी कि मैंने हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हारा घर बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हें आशिर से दूर करने की कोशिश करती रही, तुम्हारे खिलाफ इतनी साजिशें की, लेकिन तुमने फिर भी मेरे साथ नेकी करके मुझे अपना गुलाम बना लिया। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, इसी वजह से तो इस ड्रामे को खींचा जा रहा है, ताकि आयशा को माफ़ी मिल सके और वो अपने बच्चे और असद के साथ इस घर में हंसी खुशी वापस आए और ड्रामे का हैप्पी एंड दिखाया जाए। वहीं अनाया की मुझे समझ नहीं आ रही कि गलती भी इसी की थी। इतना बड़ा सच भी इसी ने छुपाया रूहान से। रूहान के नाराज़ होने, गुस्सा करने, शक करना इसका बनता था। ईशल ने बड़े तरीके से अनाया को समझाया था कि तुम सोचो, अगर तुम्हें पता चलता कि रूहान की कोई पहली बीवी है तो तुम्हें कैसा लगता, तुम क्या रिएक्ट करती। कितनी बड़ी बात ईशल ने इसे समझा दी, लेकिन अनाया की अकड़ तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। वो रूहान के साथ वापस तो आ चुकी है, लेकिन इसे माफ़ करने को तैयार नहीं। वो बेचारा हर मुमकिन कोशिश कर रहा है इसे मनाने की, इसे खुश करने की, इसे पहले की तरह अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की। अनाया की मिन्नतें करता है, इसके लिए नाश्ता बनाकर लेकर जाता है अपने हाथों से कि अब ख़त्म कर दो लड़ाई को। जिस पर अनाया कहती है, लड़ाई तो उनसे नहीं होती जिनसे मोहब्बत हो। रूहान की तो जान निकल जाती है, तो क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मेरा ख्याल है कि अनाया को अपना मूड ठीक कर लेना चाहिए। गलती भी इसी की थी, क्योंकि अनाया मजलूम और मासूम नहीं है। अपने माँ बाप से लड़कर, अपने बाप का दिल दुखाकर, इनसे इतनी बदतमीज़ी करके, घर से भागकर, छुप कर निकाह करके वो अब मासूम और मजलूम कैसे बन सकती है? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।